क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कहा जा रहा है कि इसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें बताना है कि फंक्शन जो है वो रिलेशन होते हुए फंक्शन है कि नहीं है। कुछ ऐसे रिलेशन दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि क्या है, रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कारण बताइए और है तो कारण बताइए, ठीक है। ऐसा करके हमें बताना है कि अगर है तो कारण बताइए, ठीक है, या और नहीं है तो भी कारण बताइए कि क्यों फंक्शन होते, रिलेशन होते हुए फंक्शन नहीं है, और क्या है, रिलेशन है तो फंक्शन क्यों है, इस बात को बताना है, ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन में। तो पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें जो कि हम लोग पिछले क्लास में किए भी थे, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारे पास कि 2352, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 1 है क्वेश्चन में, जैसे कि आप लोग को बताए थे ये सारे क्या है 1 है, ठीक है। तो 21, 51, 81, 11, 14, 17, एक क्या दिया हुआ हमारे पास, एक रिलेशन दिया गया है। इस रिलेशन को चेक करके बताना है कि क्या है, ये हमारे फंक्शन है या फिर नहीं है, ये फंक्शन क्या है या फिर नहीं है, इसको बताना है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है, इस बात को भी बताना है। कारण बताना है, यहाँ पे लिखा गया है कि गिव रीजन इफ इट इज ए फंक्शन डिटरमाइन फंक्शन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर फंक्शन होगा तो डोमेन और रेंज भी बताना है, फंक्शन नहीं होगा तो डोमेन रेंज नहीं बताना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए बच्चा हम लोग दो ले लेते हैं, क्या, वेन डायग्राम, ठीक है, जिसको हम लोग एरो डायग्राम के नाम से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। दो एरो डायग्राम ले लेते हैं और उसमें एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट्स क्या होता है, सेट ए से गुजरता है, और दूसरा वाला एलिमेंट्स जो होगा वो क्या होगा, सेट बी से गुजरेगा। ये बात पता है सबको ना, कि किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट ए से जाएगा और दूसरा एलिमेंट्स क्या होगा, सेट बी से जाएगा। ये बात सबको अच्छी तरीके से पता है, जी बिल्कुल पता है। तो अब बात करते हैं कि इसमें पहला एलिमेंट्स उठा के लिख लेते हैं। क्या है, इधर 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 11 है, और 14 और 17 है ना, 14 और 17 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट जो होता है किससे बिलोंग्स करता है, तो सेट बी से बिलोंग्स करता है। ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट जो होता है वो किससे बिलोंग करता है, सेट बी से। तो पहला वाला लिख लिया, सेकंड 1 1 1 1, तो क्या सब बार 1 1 1 लिखे, नहीं, सारे डिजिट्स को रिपीट नहीं किया जाता है, जो बार बार डिजिट आए हैं उसको, ठीक है। तो क्या कर देंगे 1, ठीक है। अब हमें पता है क्या करना है, इसका रिलेशन 2 का रिलेशन 1 के साथ, 5 का रिलेशन 1 के साथ, 8 का रिलेशन 1 के साथ, 11 का रिलेशन 1 के साथ, 14 का 1 के साथ, 17 का 1 के साथ है, ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो डेट्स कॉल हम पढ़ के आए हैं क्या, मेनी से वन में, मेनी से वन में क्या होता है, वैसे सारे रिलेशन क्या कहलाते हैं, फंक्शन कहलाते हैं। मेनी से वन में देख लो, मेनी से वन में, वन से मेनी रहता तो फंक्शन नहीं रहता, लेकिन क्या है मेनी से वन में है, डेट्स कॉल ये क्या है, फंक्शन है। यानी ये जो रिलेशन फर्स्ट नंबर का जो दिया गया है रिलेशन, वो क्या है, फंक्शन है, रिलेशन भी है और क्या है, फंक्शन है। चूंकि क्या है, मेनी से वन में है, मेनी से क्या है, वन के साथ रिलेशन बनाने, यानी कि हर एक सेट ए के एलिमेंट्स का क्या है, एक यूनिक प्री इमेज है, हर एक प्री इमेज का क्या है, एक यूनिक इमेज है। डेट्स कॉल ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रिलेशन हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो लिखेंगे इट इज फंक्शन बिकॉज, यहाँ पे चिपका देना है उसी बात को, ठीक है। इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन बिकॉज सेट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट ए के पास क्या है बच्चा, सेट ए के पास यूनिक इमेज है सेट बी में, सेट ए के पास क्या है, यूनिक इमेज है सेट बी में। डेट्स कॉल क्या हमारा ये फंक्शन क्या है, रिलेशन फंक्शन भी है। अब हमें बताना है कि क्या करना है, कि अगर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज को भी बताना है। क्या करना है, डोमेन और रेंज को भी बताना है। चलिए, तो डोमेन और रेंज को बताने के लिए हम लोग को पता है, डोमेन के बारे में पहले बात कर ले। डोमेन क्या होगा ना, देखो हम लोग बार बार जानते हैं, 1000 बार पढ़ के आए हैं कि किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जिससे उसका प्री इमेज बन रहा हो, ठीक है, प्री इमेज का इमेज बन रहा हो, डेट्स कॉल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डोमेन, ठीक है। और क्या है, प्री इमेज जिसका हो और वो क्या करे, सेट ए में इमेज बना रहा हो, डेट्स कॉल क्या कहलाएगा, वो प्री इमेज कहलाएगा, वो क्या हो जाएगा, रेंज कहलाएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं डोमेन का। तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या था, 2 5 8 11 14 17 सब अपना अपना क्या कर रहा है, यूनिक बना रहा है इसमें जाके, यूनिक इमेज। डेट्स कॉल ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे सेट ए वाले क्या हो जाएंगे, सारा का सारा डोमेन हो जाएगा। तो डोमेन में लिख देंगे जाके डोमेन ऑफ रिलेशन आर, ऐसे भी लिखते हैं पूरा करके, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या क्या है, 2 5 8 11 14 17, 2 5 8 11 14 और 17, बस। अब बात करते हैं रेंज की बात, रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज ऑफ रिलेशन आर। अब रिलेशन आर का रेंज बात करते हैं, तो देख लो आर क्या है, 1, डेट्स कॉल क्या हो जाएंगे हमारे, ये 1, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे आपके, ये आपका कहलाएगा रेंज। बात खत्म हो गया, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फर्स्ट में कोई दिक्कत बताइए, फर्स्ट में किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में क्या है, तो सेकंड है हमारा
एक रिलेशन इसमें भी दे दिया गया है, पता करना है क्या है कि वो सेट रिलेशन है जो फंक्शन है कि नहीं, अगर है तो डोमेन और रेंज निकालिए, सेम काम। चलिए सेकंड वाले को हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन तो उधर चला गया ना। रिलेशन लिख लेते हैं, क्या है 214263 214263 214263 214263, ठीक है। उसके बाद 84 10 5 12 6 84 10 5 12 6 84 10 5 12 6, उसके बाद 14 7 है ना, तो क्या हो जाएगा 14 और 7 ना। चलिए तो अब बात करते हैं, इसमें हमें चेक करना है ना। चेक करने के लिए हम लोग सिंपल सा फंडा क्या करते हैं, उठा लेते हैं 2, ठीक है। चलिए उठा लिए 2। अब पहले वाले एलिमेंट्स को उठा के सेट ए में डाल दीजिए, पहले वाले एलिमेंट्स को उठा के क्या कर देना है, सेट ए में डाल देना है। चलिए सेट ए में डाल देते हैं, हमारे क्या हो जाएगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। इधर से उठाएं तो क्या हो जाएगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। अब जिनका जिसके साथ रिलेशन है बना दीजिए, 2 का 1 के साथ है, 4 का 2 के साथ है, 3 का 6 के साथ है, 8 का 4 के साथ है, 10 का 5 के साथ, 12 का 6 का 7। इसका मतलब है ये तो हमें साफ साफ बिल्कुल अंधे नज़र से दिख रहा है क्या है, सेट ए जो है बी का क्या है, फंक्शन है, क्योंकि क्या है 2 का साफ साफ क्या बन रहा है, इसमें इमेज बन रहा है। दैट्स कॉल है कि प्री इमेज का इमेज बन रहा है। तो सेम काम यहाँ भी लिख देंगे, इट्स ए फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन या एक फलन है, क्योंकि यानी बिकॉज क्या है, यह एक फलन है क्योंकि क्या है, सेट ए का यानी समुच्चय ए का क्या है, पूरा पूरा अवयव का पूरा पूरा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। दैट्स कॉल क्या कहलाएगा, ये हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ set A has unique elements of set A has unique pre-image, sorry unique image ना, unique image in set B। set B में क्या है, unique image है। That's called क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा, इसमें हमारे कहलाएगा ये फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं, फंक्शन जब पता हो गया है तो हमें क्या निकालना है, डोमेन कोडोमेन, ठीक है। चलिए उसको भी निकाल देते हैं, डोमेन और कोडोमेन ना। तो हमें पता है कि सेट किसी भी ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट्स होता है, अगर वो अपना क्या कर रहा है, प्री इमेज बना रहा है, दैट्स कॉल्ड वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा हमारा डोमेन। और सेकंड वाला जो प्री इमेज है, जो फर्स्ट वाले के साथ क्या कर रहा है, इमेज बना रहा है, दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा, वो हमारा रेंज कहलाएगा ना। तो चलो डोमेन यहाँ से लिखना है इसका, ठीक है, डोमेन, ठीक। तो डोमेन क्या हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 10 12 14 सबका अपना अपना क्या है, सबका एक यूनिक क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे सेट ए वाले अभी क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। यानी 2 4 6 8 10 12 14 डाल दीजिए, क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 14। अब बात करते हैं सेट बी का। तो सेट बी हमारे क्या बच्चा, सेट बी जो है हमारा रेंज है अभी। क्यों रेंज है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स बी का क्या कर रहा है, ए के साथ अपना इमेज प्री इमेज बना रहा है। दैट्स कॉल्ड क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा रेंज कहलाएगा। चलिए अभी इसके रेंज में डाल देते हैं, ठीक है। रेंज क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये भी आपका खत्म है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड 1 3 1 5 2 5 है ना, 1 3 1 5 2 5। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1 3 1 5 और 2 5, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब इसमें हमको रिलेशन चेक करना है ना। रिलेशन चेक करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप लोग एरो डायग्राम का यूज़ कीजिए। एरो डायग्राम में क्या कीजिए, सारे फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को उठा के रख लीजिए। 1 1 2 है, यानी कि 1 2 ही डालेंगे, 2 बार है तो रिपीट तो करेंगे नहीं। 3 और 5 है तो 3 है और 5 है। चलिए यहाँ तक तो सही है सर। उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, कुछ नहीं है, बस क्या है 1 का रिलेशन 3 के साथ बन रहा है। चलिए 1 का रिलेशन 3 के साथ और 1 का रिलेशन 5 के साथ भी, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी, ठीक है। 1 का रिलेशन 3 के साथ, 1 का रिलेशन 5 के साथ और 2 का रिलेशन क्या है, 5 के साथ है। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। 2 का रिलेशन क्या है, 5 के साथ है। देखो हमने पढ़ाया था, यहाँ से सुनो, हमने पढ़ाया था मेनी के साथ 1 है, मेनी से 1 बन रहा है, दैट्स कॉल्ड क्या होगा, फंक्शन होगा, फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन 1 के साथ मेनी बन रहा है, 1 से क्या कर रहा है, मेनी के साथ वो फंक्शन बना रहा है, रिलेशन बना रहा है, दैट्स कॉल्ड ये क्या कहलाएगा, ये कोई भी काम नहीं कर पाएगा, दैट्स कॉल्ड ये क्या है, फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, चूंकि क्या हो रहा है बच्चा, 1 के साथ 3 और 5 के साथ भी बन रहा है। 1 जो है सेट ए में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, वो क्या है 1 के साथ भी अपना इमेज बना रहा है, 1 जो है 3 के साथ भी इमेज बना रहा है और 5 के साथ भी इमेज बना रहा है। हमें तो चाहिए था यूनिक, लेकिन ये क्या कर रहा है, 2 के साथ बना रहा है इमेज। तो क्या है, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के साथ क्या कर रहा है, मेनी का इमेज बना रहा है, दैट्स कॉल्ड ये क्या है। यानी कि अब हम लिख देंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्या बच्चा, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, तो बिकॉज, क्योंकि
क्या है, सेट ए का जो एलिमेंट है उसके पास अपना यूनिक क्या है, यूनिक सेट बी में प्री इमेज नहीं, बात खत्म, इमेज नहीं है, सॉरी। तो लिख देंगे बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए हैज नॉट यूनिक इमेज इन सेट बी। सेट बी में क्या है, इसका यूनिक इमेज नहीं है। डेट्स को ये क्या कहलाएंगे हमारे, ये फंक्शन नहीं निकालना। जब फंक्शन नहीं है तो हम इसका डोमेन ऑरेंज नहीं निकालेंगे, ठीक है, नहीं निकालना ही, नहीं निकाल ही सकते जो बोल। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, बताइए क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक फंक्शन दे दिया गया, इसका कौन सा फंक्शन है, रियल फंक्शन, रियल फंक्शन है। तो पहले हम रियल का मतलब समझा दें। रियल का मतलब क्या होता है, रियल नंबर पढ़ के आए हो सब लोग, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है बाबू, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। यानी कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सभी नंबर को शामिल करने से जो हमें बनता है, जो नियम बनता है, जो रूल, जो संख्या बनता है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि क्या है, एक फंक्शन दे दिया गया है। अगर हम इस फंक्शन की बात करें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का, तो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स, ठीक है, ये दिया गया। हमें इसको सॉल्व करके बताना है क्या कि ये क्या है, एक रियल फंक्शन है, यानी रियल नंबर पे फंक्शन वर्क कर रहा है, इस बात को बताना है। तो कैसे बताएंगे, पहले हम मॉड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मॉड क्या होता है। ऐसा जो लिखा हुआ है ये फिजिक्स में पढ़ोगे तो कैपेसिटर होता है, लेकिन मैथ में क्या होता है, ये मॉड होता है, ठीक है, मॉड। अब मॉड का जादू क्या है भाई, मॉड का जादू ये है कि इसके अंदर अगर किसी भी संख्या को माइनस में रखोगे तो उसको क्या करेगा, प्लस में निकाल देगा, और प्लस में भी रखोगे तो क्या करेगा, ये प्लस ही रहेगा। यानी कि मॉड का जादू ये है कि माइनस वाले को डालो या फिर प्लस वाले को डालो, क्या कहलाएगा बच्चा, वो प्लस में ही बाहर निकाल के देगा। यानी मॉड का काम यही है, ठीक है। अब मॉड ऑफ एक्स है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर मॉड की जगह पे माइनस बाहर है, अगर हम यहाँ पे जीरो डालें तो क्या करेगा, माइनस जुड़ी चुकी है, माइनस जीरो होता नहीं है, इसका मतलब ये तो जीरो देगा। अगर इसी माइनस के अब यहाँ पे हम क्या डाले, वन डाले, इसका मतलब मॉड तो हमें वन करके दे रहा है, प्लस में वन दे रहा है, लेकिन ये माइनस बाहर लगा, इसका मतलब माइनस हो गया। उसी तरह अगर हम बात करें माइनस वन डाल रहे हैं, माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, माइनस वन डाल रहे हैं तो इस माइनस वन तो ये हमको प्लस दे रहा है मॉड, लेकिन बाहर से माइनस लगा, इसका मतलब हमें हमेशा माइनस दे रहा है। हमेशा क्या कर रहा है, हमें ये मॉड एक्स माइनस एक्स हमेशा क्या देगा, माइनस ही टर्मिनोलॉजी देगा। क्योंकि मॉड क्या कर दे रहा है, सबको प्लस कर रहा है, लेकिन बाहर से माइनस जो लगा हुआ है यहाँ पे, ये माइनस तो क्या कर रहा है, सारे नंबर को माइनस कर दे रहा है। तो यहाँ से हम दो तीन बात को ध्यान में रखेंगे तो इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे, सुनो, जैसे कि हमें जो पता है क्या, इसको फंक्शन को हम मान लेंगे y इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, मॉड ऑफ माइनस एक्स मान लेंगे, y इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हम एक चीज और करना चाहेंगे क्या, कि सिर्फ मॉड एक्स की बात करें, सिर्फ मॉड एक्स की बात करते हैं तो क्या दे रहा है, मॉड एक्स के जगह पे हम किसी भी संख्या को डालें, माइनस को डालें, प्लस को डालें, हमेशा वो प्लस दे रहा है, प्लस दे रहा है, इसका मतलब जीरो से बड़ा। जैसे हम क्या करें, माइनस में 100 डाल दे, ठीक है, और मॉड लगा दे, तो ये बाहर निकल के आएगा तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब है कि माइनस के अंदर किसी भी संख्या को निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी संख्या को डालो, हमेशा वो पॉजिटिव देगा। क्या देगा, हमेशा वो पॉजिटिव देगा। तो देखो बच्चा, जब ये पॉजिटिव देगा तो यहाँ देखो ध्यान से, जब ये पॉजिटिव देगा इसका मतलब है कि मॉड एक्स का सिर्फ निकाला जाए, सिर्फ मॉड एक्स का निकाला जाए तो क्या होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि माइनस अगर 100 भी डाल रहे हैं तो हमेशा क्या कर रहा है, प्लस में आ रहा है मॉड के कारण, ठीक है। तो जीरो से लेके बड़ा ही होगा, हमेशा क्या होगा, ये वैल्यू जीरो से बड़ा होगा। सिर्फ मॉड एक्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ मॉड एक्स की बात कर रहे हैं, जो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन 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 ध्यान से देखो, अगर इसी बात में थोड़ा सा हम आगे बढ़ा दें क्या, कि चूंकि अब माइनस मॉड एक्स की बात करें, माइनस मॉड एक्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अब चूंकि मॉड एक्स तो हमेशा प्लस दे रहा है, हमेशा प्लस दे रहा है मॉड एक्स, पता है, देख लो, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा होगा मॉड एक्स का मान। लेकिन माइनस जो मॉड एक्स है ये तो प्लस दे रहा है, लेकिन ये माइनस लगने के बाद ये क्या देगा, हमेशा जीरो से छोटा देगा, हमेशा जीरो से छोटा देगा। हमेशा जीरो से छोटा करने का मतलब जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस इन्फिनिटी तक क्यों देगा, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि माइनस मॉड एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब माइनस, अगर 20 भी डाल रहा है तो क्या देगा, माइनस 20। अगर माइनस के अंदर, मॉड के अंदर माइनस 20 डाल रहे हैं तो भी क्या देगा, ये माइनस तो प्लस कर देगा, मॉड हटेगा तो, लेकिन ये माइनस लग जाएगा, इसका मतलब माइनस 20। हमेशा माइनस मॉड एक्स क्या देगा, छोटा देगा, डैश पर ये क्या होगा, जीरो से हमेशा छोटा रहेगा। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया है कि हमें जो x का वैल्यू होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू जो होता है डोमेन होता है, ठीक है, और y का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो देखो यहाँ से अगर x की बात करें, सिर्फ x की बात करें तो हमें तो जीरो से बड़ा है, यानी कि डोमेन क्या होगा, रियल नंबर हो गया। जीरो से बड़ा है यानी कि क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारा के सारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर। इसका मतलब हमको अगर यहाँ से डोमेन निकालना है, ठीक है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, फाइंड डोमेन एंड रेंज बोला जा रहा था, तो डोमेन निकालना है तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन, इसका मतलब जो हमारे x होगा वही तो हमारा क्या है, x जो है, सिर्फ ये x यानी मॉड x की बात करें तो x डालेंगे तभी तो y आएगा। इसका मतलब x है वो हमारा डोमेन है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, x इज रियल, रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यानी कि जो x होगा हमारा किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। उसी तरह हम रेंज की बात कर ले, उसी तरह किसका बात कर ले, रेंज की बात कर ले ना।
रेंज। तो y का वैल्यू देखो, जब डालोगे तो माइनस आएगा, जब डालोगे x का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी डालो यहाँ पे, y का मान हमेशा माइनस आएगा, यानी कि जो y होता है वो रेंज कहलाएगा। तो बच्चा रेंज क्या हो जाएगा, हमेशा माइनस कह रहा है, तो कहाँ से माइनस, तो जीरो से माइनस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन कहाँ से, जीरो से। तो इस पे भी इस पे ओपन और इस पे क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे क्या होता है, हमेशा ओपन होता है, और यहाँ जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है, जैसे जीरो डालोगे तो जीरो आएगा, यानी कि y का वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स क्या है हमारा कि x जो है, ठीक है, x जो है वो क्या कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स y जो है ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो y है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो फंक्शन क्या हो गया, रियल नंबर से कर दिया, यानी फंक्शन जो हो गया वो रियल नंबर हो गया, फंक्शन जो हो गया वो क्या होगा, रियल नंबर हो गया। क्या इतना बात क्लियर है, यही बात हमें बताना था कि फंक्शन जो रियल नंबर उसका डोमेन और रेंज बताइए, क्या इतना क्लियर है। तो चले सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सॉरी, सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लिखना पड़ेगा, क्या है, क्योंकि यहीं पे लिख दिया गया है। ये सेकंड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्या है, रूट के अंदर fx, रूट के अंदर 9, फंक्शन जो है fx इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं, क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे हमें फंक्शन दे दिया गया, तो क्वेश्चन में था, तो इसको हम लोग बाहर निकाल के एक बार लिख ले, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। सुनो ध्यान से, x जो क्या है, अब तो हमें पता है कि फंक्शन जो है वो रियल नंबर है, यानी कि रियल है, ठीक है, x जो है क्या है, रियल है। अब रियल है इसका मतलब 0 1 2 3 -5 माइनस इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हो ना। रियल नंबर तो हमने बताया क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी तक होता है, ठीक है, रियल नंबर। तो रियल x के जगह पे तो हम 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी डाल सकते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ पे अगर हम, ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन का ही, फंक्शन के जगह पे 1 अगर डाल दे रहे हैं, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 9 माइनस का 1 इक्वल्स टू रूट 8 आ जाएगा। कुछ तो आया, तो जो क्या है रियल ही आया, यानी 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 यानी 2 इंटू 2 रूट 2 का अगर निकालोगे तो 2 इंटू 1.414, दैट्स कॉल क्या हो जाएगा, ये कुछ ना कुछ रियल नंबर ही आएगा, दशमलव में आता है, बटा में आया, पता है कि सारा रियल नंबर तो इसी में आता है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के बाकी बात डेसिमल या फिर फ्रैक्शन सारा का सारा रियल नंबर में आता है। तो चलिए ये क्या है, रूटेड रियल नंबर है। लेकिन यहाँ से ध्यान दो कि अगर 1 डाल रहे हैं तो ये आ रहा है, 2 डाल रहे हैं ये आएगा, 4 आएगा, ठीक है, दैट्स कॉल 3 डालो, यानी फंक्शन की जगह पे क्या करो, फंक्शन की जगह पे 3 डालो, ठीक है, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 9 माइनस का 9 इक्वल्स टू रूट 0, यानी कि एक आ गया 0। लेकिन अब ध्यान दो, अगर हम फंक्शन की जगह पे 4 डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, फंक्शन की जगह पे 4 डाल रहे हैं, इसका मतलब 9 माइनस का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा 9 माइनस का 16, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस में रूट अंडर 7, जो कि क्या है, इमेजिनरी नंबर आ गया, क्या क्या, इमेजिनरी नंबर आ गया, जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, जो कि क्या करता है, रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। दैट्स कॉल क्या हो गया बच्चा, कि हम कहाँ तक मान डाल सकते हैं, 3 तक, 3 से आगे नहीं डाल सकते हैं। उसके बाद एक और बात ध्यान से सुनो, 3 तक डाल सकते हैं, 3 के आगे नहीं डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, सुनो। अब ये तो बता दिए कि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस लग गया, इसका मतलब इमेजिनरी आ गया, तो हम 3 से आगे तो डाल नहीं सकते फंक्शन में। इस तरह माइनस में भी डाल सकते थे, अगर माइनस में हम -3 डालें, फंक्शन की जगह पर -3 डालें, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 9 माइनस का, अब यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर स्क्वायर करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा। तो सेम काम इधर भी होगा, इसका मतलब 4 ना तो -3 से और -3 से +3 तक ही फंक्शन में डाल सकते हैं मान, उसके अलावा मान नहीं डाल सकते। तो कहाँ से कहाँ तक डाल सकते हैं बच्चा, हम लोग डाल सकते हैं -3 से लेके +3 तक के मान को डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा मान नहीं डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, इट मीन्स नहीं डाल सकते हैं। तो जब नहीं डाल सकते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा, जो हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है, एक तो आ रहा है 1 0 1 2 3 के बीच में मेरा आउटपुट आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा रेंज हो जा रहा है वो 0 1 2 3 हो रहा है। डोमेन कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, तो हम लोग रख सकते हैं -3 से लेके +3 तक, -3 से लेके +3 तक रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, 4 क्यों नहीं रख सकते, आपको दिख रहा है कि इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, इसका मतलब है कि उसमें हम जाके मान को नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस बात के लिए इसका हम लोग डोमेन और रेंज निकाल के लिखे हैं, ठीक है, डोमेन और रेंज निकाल के लिखे, तो क्या हो जाएगा बच्चा, अभी मैंने बताया कि इसका जो रेंज और डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें डोमेन का पहले, ठीक है, डोमेन का, तो इस डोमेन, इसका डोमेन के लिए डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर जो हमारा डोमेन हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक बच्चा, हम लोग को पता हो गया है, डोमेन जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से लेके, अब इसको हम इंटरवल में लिखेंगे, ठीक है, तो क्लोज इंटरवल -3 से लेके 3 तक इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है, यानी x का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डाल सकते हैं। अगर बात करते हैं रेंज का, रेंज ऑफ रिलेशन आर, रेंज की बात करें तो रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो ये हो जाएगा, ये भी क्लोज्ड 0 से लेके कहाँ तक, 3 तक, बस यही हम डाल सकते हैं। ये हमारा आउटपुट निकलेगा, इसका मतलब जो आउटपुट निकलता है वो क्या होता है, रेंज, और जो इनपुट डालते हैं वो क्या हो सकता है, वो क्या होता है हमारा डोमेन। बस यही तो करना था इसमें। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, तो अब बात करते हैं
जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक फंक्शन दिया गया है f(x) = 2x माइनस का 5, ठीक है, 2x माइनस का 5 हमारे पास फंक्शन दिया गया है जिसमें हमें कह रहा है कि सारे का वैल्यू निकालिए। तो बाबू ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, आपके सिलेबस के लेवल से बहुत ही नीचे है ये क्वेश्चन। क्या है, कुछ नहीं करना है, जितने फंक्शन दिया गया है उसको क्या करना है, उसी के वैल्यू पे निकाल देना है। जैसे फाइंड एफ फंक्शन इज डोनेटेड बाई, डिनोटेड होगा, ठीक है, डिनोटेड डिनोटेड बाई f(x). तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन, ठीक है, गिवन फंक्शन दे दिया गया, फंक्शन ऑफ x = 2x माइनस का 5। चलिए, जब ये हमें पता है तो क्या हो जाएगा, फंक्शन f यानी कि फंक्शन जो है 0 को रख देंगे पहला नंबर के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 × का 0 माइनस का 5, तो क्या हो जाएगा f0, यानी कि ये हमारा 0 आ जाएगा माइनस का 5 डेट्स कॉल, हमारा क्या आ जाएगा -5। ये क्या हम लिख दे रहे हैं बार बार, -5 हो गया आंसर फर्स्ट। सेकंड की बात करें, सेम काम करना है, बहुत ईजी चैप्टर्स है ये सब। तो फंक्शन क्या है 7 के लिए निकालना है, हमारे पास फंक्शन वही रहेगा, सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, फंक्शन 7 के लिए 7 क्या हो जाएगा 2 × का, ठीक है, अब क्या डाल दें यहाँ पे 7 डाल दें माइनस का 5, यानी 7 दूना 14 माइनस का 5 डेट्स कॉल फंक्शन 7 का क्या हो जाएगा 9। सेम काम अगले के लिए, सेम काम बिल्कुल अगले के लिए। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या दिक्कत है, बहुत बच्चे कहेंगे सर इसमें माइनस है, क्या दिक्कत है माइनस है, तो फंक्शन -3 के लिए डालना है, सोल्यूशन कर दो ना, क्या कर दोगे, फंक्शन -3 के लिए, तो क्या हो जाएगा 2 × का -3 और -5, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 5, क्योंकि 3 दूना 6 होगा ना, गुना करना था ना, सॉरी, क्या हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस का 5 डेट्स कॉल माइनस का 11 आंसर। बस यही तो करना था फंक्शन के लिए। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, फंक्शन का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्लियर है, बताइए। अब बात करते हैं फंक्शन का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे टेम्परेचर दिए गए हैं जो डिग्री में दिए गए हैं, ठीक है, और इसको क्या करना है, इसमें डिग्री सेल्सियस में इसका टेम्परेचर दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, एक फंक्शन दे दिया गया है FC 9C प्लस का 32, ठीक है, और हमें निकालना है t = 0, t = 28, t = -10, और C जब दे दिया गया है 212, तब हमें क्या करना है, फंक्शन निकालना है। बस यही काम करना है, इसमें हमें क्या करना है, फंक्शन को गेन करना है। क्या बताइए, ये क्वेश्चन बनेगा, बताइए, बताओ बच्चा, क्या ये क्वेश्चन बनेगा, फंक्शन C = दिया गया है 9C/5 प्लस का 32, बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए, बताइए। देखिए, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है ये इसका सॉल्यूशन करने के लिए अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, या फिर एक का सॉल्यूशन हम यही कर लें। क्या है, हमारे पास सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन पहला हमारा फंक्शन दिया गया है FC = 9C/5 प्लस का 32 दे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू छोड़ दिया गया है, तो आप उसको क्या करना, पट आउट कर लेना, ठीक है। तो अब हमें कर रहा है t = 0, अब हमें क्या करना है, 0 के ऊपर क्या करना है, वैल्यू निकालना है। t जब हमारा 0 है, t जब हमारा 28 है, और t जब हमारा क्या है -10 है, ठीक है, तब निकालना है। तो देखो बारी बारी से हम एक बार t के लिए सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर में दिया गया है 0 डिग्री, 0 डिग्री डालेंगे, फिर एक बार कितना, फिर एक बार 28 डिग्री 28, फिर एक बार 10, तो फिर एक बार 10, और ये हमारा दिया गया FC का वैल्यू, डेट्स कॉल्ड TC का वैल्यू हम इधर रख के उधर से सेल्सियस का मान निकाल लेंगे। बस यही तो करना है, बाकी बताओ, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ईजी है। T का वैल्यू डालना है, आंसर लाना है, T का वैल्यू डालना है, आंसर लाना है। एक सेकंड रुकना, कोई है वहाँ, हेलो हेलो, चलिए। तो अब बात करते हैं जो हमारा
ये क्वेश्चन में हमने बताया कि इसमें सिर्फ वैल्यू डालना है और मान निकालना है। तो चलिए पहले एफ टी इक्वल टू 0 के लिए चलते हैं। फंक्शन क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 9 इंटू का क्या हो जाएगा 0 बटे का 9 इंटू क्या हो जाएगा 0 बटे का 5 प्लस का क्या हो जाएगा 32। डेट्स कॉल क्या हो जाएगा फंक्शन 0 इक्वल्स टू, अब ये तो पूरा 0 हो जाएगा प्लस का 32, यानी फंक्शन 0 पे निकला, यानी टी इक्वल्स टू 0 पे हमारा 32 निकला। बस यही हमारा क्या है आंसर है। फिर उसी तरह 28 के लिए, फिर उसी तरह -10 के लिए, और इसमें क्या करेंगे इस सी के जगह पे एफ सी का वैल्यू दिया गया है 212, इसको निकालेंगे। चलिए ये सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है ये आप बनाइएगा, ये थर्ड हम बता दे रहे हैं, फोर्थ बता दे रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी कीजिए। क्या हो जाएगा t-10 के लिए, ठीक है। t-10 के लिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। t इक्वल्स टू -10 के लिए तो फंक्शन जो हमारा है फंक्शन c इक्वल्स टू 9c बटे का 5 प्लस का 32, ठीक है। अब हम लोग इसके लिए चलें तो क्या हो जाएगा f-10 डालना है ना। चलिए 9 इंटू का क्या हो जाएगा -10 बटे का 5 प्लस का 32, ठीक है। f-10 इक्वल्स टू -90, ठीक है। या फिर ऐसे काट दो ना, इसको काट दोगे तो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, जहाँ पे है वहाँ पे काट देना, ठीक है ना। 5 दूना 10, ठीक है। माइनस में इधर हो जाएगा 18 और प्लस में 32, माइनस में 18 और प्लस में 32। इसका मतलब है फंक्शन -10 के लिए क्या निकल जाएगा 32 में से 18, 12 में से हट जाएगा 4, यानी 12 में से 8 गया 4, और ये 2 और 1 तो क्या हो जाएगा 1, माइनस में 14, ये भी हो गया। अब बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, इसका अगला, यानी कि हम लोग थर्ड का कर दिए और सेकंड आप लोग के लिए, अब हम लोग फोर्थ के चाह रहे हैं। तो इसमें हमें क्या दे रहा है, ध्यान से देखना, c का वैल्यू दे दिया गया है, यानी c इक्वल्स टू 212। तो यहाँ पे दे दिया गया है c इक्वल्स टू 212। डेट्स कॉल हम लोग फंक्शन देख के आए हैं, फंक्शन c इक्वल्स टू 9c बटे का 5 है और प्लस का 32 है। हमें क्या दे दिया गया है, फंक्शन ही दे दिया गया 212 इक्वल्स टू 9c बटे का 5 और प्लस का 32। ध्यान से सुनो, एक बार इसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं, इधर वाला को इधर और इधर वाला को इधर। 9c बटे का 5 प्लस का 32 इक्वल्स टू 212। अब यहाँ से 9c बटे का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 212 माइनस का 35, इधर प्लस में इधर माइनस में, इधर 35 नहीं 32, क्या है इधर प्लस में इधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 9c बटे का 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है। और ये हो जाएगा 180। अब ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा, ये आपको पता है 20 बार में कट जाएगा, यानी कि अब इधर क्या बच गया c बटे का 5 इक्वल्स टू क्या बच गया इधर 20, यानी हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या है c इक्वल्स टू क्रॉस कर दो, कितना आ गया 100। बस यही तो करना था, बस इतना सिंपल तो काम था। बताइए क्या क्वेश्चन क्लियर है, बताओ बच्चे क्या क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, और इस चैप्टर का क्या होगा लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे और भी क्वेश्चंस मैंने क्या किया है इसमें रखा है, जो कि आपको बता दिया जाएगा। चलिए तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, सेम टू सेम सारे क्वेश्चन को कर लेना है। बस सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फंक्शन एफ एक्स दिया गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जहाँ पे क्या कर रहा है, जहाँ पे कह रहा है कि एक्स जो है रियल नंबर है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्स इज रियल नंबर, ठीक है ना। एक्स जो है हमारा वो क्या है रियल नंबर है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स जो है हमारा क्या है रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो हम जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से क्या डालेंगे प्लस इन्फिनिटी। चलो जैसे कि हम बताएं आपको कि अगर सपोज डैट अगर हम यहाँ पे 0 डाल रहे हैं, 0 का स्क्वायर प्लस का 2, इसका मतलब 2 आएगा, 0 से स्टार्ट किया तब, ठीक है। अब अगर माइनस का 1 का स्क्वायर करते हैं और प्लस का 2, तो प्लस का 2 इसका मतलब 1 + 2 है, इसका मतलब 3 रहेगा। कोई भी माइनस वाला डालो, माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस का 2 फंक्शन में डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25 + 2 = क्या हो जाएगा 27। यानी अगर प्लस में डालो तो हमेशा ही प्लस में रहेगा, माइनस में डाल दो तो भी प्लस आ रहा है, इसका मतलब हमेशा जो वैल्यू आ रहा है, सॉरी जो हमेशा हमारा वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो रेंज होगा, ठीक है, रेंज वो कहाँ से कहाँ तक होगा 0 पर क्लोज और इन्फिनिटी प्लस की तरफ। जो माइनस भी डाल रहे हैं, चूंकि माइनस का होल स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस आ जाएगा। इसका मतलब इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से इन्फिनिटी तक। कहाँ से कहाँ तक 0 से इन्फिनिटी तक। बस तीसरा जो क्वेश्चन है, लगातार कॉल आ रहा है, तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो क्या है फंक्शन एक्स इज ए रियल नंबर। बस ये तो और भी सिंपल है, फंक्शन एक्स जहाँ पे क्या है एक्स एक रियल नंबर है, एक्स इज ए रियल नंबर, ठीक है। अब देखो करना क्या है, जब ये रियल नंबर है इसका मतलब क्या बच्चा एक्स क्या है रियल नंबर है। अब रियल नंबर माइनस से लेके प्लस के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस के बीच में कोई भी नंबर डाल दो, सारा का सारा क्या है रियल नंबर है। यही हमारा फंक्शन है, दैट्स कॉल यहाँ जो हमारा रेंज होगा तो रेंज भी क्या निकलेगा, रेंज भी तो रियल ही होगा ना, रेंज भी रियल, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका क्या होगा रेंज होगा। बस यही तो है। बाकी रहा आपका ये सारे क्वेश्चन आपके 2.2 2.3 सारे के सारे खत्म हो गए, द एंड हो गए, ठीक है।
यानी ये क्वेश्चन अब आपके पूरे क्लियर हो गए, चैप्टर 2 आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 3 में आपसे मिलेंगे कल के क्लास में। और ये जो क्वेश्चन 2 मैंने क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चंस आपको करके लाना है, मैं इसको अगर समझा दूं। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेट दिया गया है, नेचुरल नंबर का सेट है, जिसमें सेट दिया गया है, रिलेशन जो दिया गया है एक्स वाई, जहाँ पे वाई क्या है 2x है,